बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आपको शुक्र हम होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ऐसी सूरत हाल है जिसके बाद ये सोचना महाल है कि हुकूमत किसकी रहेगी, चाहे पंजाब की सूबाई असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इसी शशोपंज में है कि डॉलर को रोकना कैसे, फ्यूल के प्राइसेस को रोकना कैसे, और मिफ्ता इस्माइल साहब दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा चुके हैं। मामलात किस रुख पर हैं, क्या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे और एक नया बुरहान आएगा, और ये पेट्रोल के प्राइसेस ना बढ़ाने के चक्कर में जो है वो डॉलर का जो रेट है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, या फिर इसके पीछे माफिया का किरदार है। माफिया क्या करती है कि डॉलर को रोक लेती है और किल्लत पैदा कर देती है, और किल्लत की वजह से मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि आम आवाम का इस वक्त जितना मुश्किल हो गया है जीना, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन मराइल से गुजर रहे हैं। और हुकूमतें जो हैं वो साबिक हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ामात आयद करती हैं, मगर बेहतरी के लिए इकदाम करती दिखाई नहीं दे रही, या फिर अगर कर भी रही हैं तो उनके पास इतने वसाइल नहीं है जिससे वो आवाम को रिलीफ देने में कोई खातिर ख्वाह इकदाम कर सकें। मगर यहाँ पे जो इस वक्त एक सबसे बड़ा बुरहान पैदा हो रहा है वो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, और इसके साथ साथ जोड़ तोड़ की जो सियासत है जिसकी वजह से हुकूमत तश्कील हुई, वो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी आ रहा है, और उसके बाद जो है मामलात बिजनेस के ऊपर भी आ रहे हैं, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे तफसील से। इस वक्त देखेंगे कि कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं, और गुजरांवाला के जलसे में होने वाले ऐलानात के कौन से अहम नुकात हैं जिसके ऊपर आज बात की जाएगी, और इमरान खान साहब को इस जलसे में थ्रेट है। तो ये बात आपको मैं बताता चलूँ, इसको तफसील से अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि जो नए आने वाले नाजरीन हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम बातें तफसील से समझ में आ सकें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताते चलें कि सूबाई असम्बली में इस वक्त 371 अरकान की तादाद है। इस तादाद को जो है अगर आप तोड़ा जाए, अगर वज़ीर आला पंजाब बनाना है किसी को भी, तो 186 अरकान की आपको नंबर गेम्स चाहिए होंगे। अब इस नंबर गेम के लिए मुतादिद जोड़ तोड़ की गई। लास्ट टाइम जब पीटीआई ने जब हुकूमत की फॉर्मेशन की तो उस वक्त उस्मान बुज़दार को बनाने के लिए उनके पास सिर्फ 183 वोट थे, जबकि उनको 186 वोट्स दरकार थे। अब मामला इस नहज पे पहुंच चुका था कि वहां पर इत्तेहादियों को जोड़ा जाए। पीएमएल-क्यू को जो है वो 10 सीटों के साथ उनको जोड़ा गया। इसी तरीके से आपने देखा कि 186 की तादाद पूरी हुई और 183 के बजाय 193 की तादाद हो गई। अब इसी तरीके से अब जब उस्मान बुज़दार के हटने का मामला हुआ तो हमजा शहबाज शरीफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और उनके पास जो सीटों की तादाद थी जब वो जीते थे खुद उनकी अपनी पार्टी की, वो तकरीबन 165 थी। अब उस 165 की तादाद के साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक किया और दूसरी जमातों के साथ इल्हाक किया। अब उनके बाद जो है वो अब जब उन्होंने तकरीबन 25 मुनहरिफ अरकान को भी अपने साथ मिलाया तो वो ये तादाद बन गई तकरीबन 202 के करीब। मगर जब वोट पड़े तो 197 पड़े। उस वक्त भी इस बात का इशारा दिया गया कि 5 मुनहरिफ अरकान हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं। अब यहाँ पे ये बताता चलूँ कि कल का जो फैसला आया है उसमें इस बात को कैटेगोरिकली ये बता दिया गया है कि चाहे आपका ताल्लुक पीटीआई से हो, अगर पीटीआई के चेयरमैन कहते हैं कि इसको वोट देना है तो आपको उसी को वोट देना है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चेयरमैन कहते हैं कि आपने इसको वोट देना है तो उसी को वोट देना है। अगर उनके लोग जो हैं किसी और को वोट देते हैं तो वो नलिफाई हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उन वोट्स को काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके ऊपर सज़ा की इम्प्लीमेंटेशन भी है। मुनहरिफ अरकान के ऊपर सज़ा की जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसका तयन जजेस ने जो है वो पार्लियामेंट को भेज दिया है कि पार्लियामेंट में इसकी कानून साजी की जाए कि मुनहरिफ अरकान को नाअहली की सज़ा कितनी देनी चाहिए, क्या मुख्तसर देनी चाहिए या फिर ताहयात नाअहली के ऊपर लेके जाना चाहिए। ये एक अलग बहस है, क्योंकि लोग बिकते भी हैं, लोग ज़मीर की आवाज़ के बजाय किसी और सूरत में भी चले जाते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। अब अगर पीटीआई का चेयरमैन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो सदर है वो अगर ये कहता है कि आपने इसको वोट देना और आप खामोश बैठे, तो क्या ये तौहीन अदालत है? इसके ऊपर माहिरीन की अब तक कोई राय सामने नहीं आई। तो अब मुनहरिफ अरकान अगर खामोश भी बैठ रहे हैं तो उनके ऊपर क्या लॉ इम्प्लीमेंट होगा, सज़ा पीनलाइज होंगे वो? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर ये सवाल पूरा होता है तो उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में किसी के पास कोई कोई अक्सरियत नहीं है। 186 की तादाद तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए कोई भी हुकूमत की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, चाहे इमरान खान हो, चाहे हमजा शहबाज शरीफ हो,
चाहे चौधरी परवेज़ इलाही हो, अगर आप कहें कि अगर वो इंडिविजुअली कलेक्टिवली अगर कोई काम करना या कम्युलेटिव कोई काम करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं एक सूरत में जीत सकते हैं कि अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही को अपने साथ मिला लें और मुनर्रिफ अराकीन जो हैं वो उनके वोट ना भी हों, तो उस सूरत में भी अगर कौमी असम्बली का एक रूल है कि अगर आपके पास 172 की तादाद पूरी नहीं है तो फिर दोबारा वोटिंग होती है और जिसके पास ज़्यादा नंबर्स होते हैं वो अपनी अक्सरियत शो करता है और फिर हुकूमत की फॉर्मेशन करता है। तो क्या पंजाब असम्बली में भी अगर ऐसा ही कानून राइज जो है और ये इजाज़त है इसकी, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ के पास ये ऑप्शन है कि वो वहाँ पे हुकूमत की फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ये है बड़ा कैटेगोरिकली आपको बताऊं कि इसके अलावा पंजाब असम्बली में हुकूमत की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। अब अता तारड़ साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 1 जून से जो है वो एक साहब गवर्नर के ओहदे पे फाइज हो जाएंगे। अब उस गवर्नर के ओहदे पे फाइज होने का मतलब ये है कि पंजाब में दो गवर्नर, अब दो गवर्नर कैसे हो सकते हैं? एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि उमर सरफराज चीमा जो हैं वो इस वक्त भी गवर्नर हैं और क्या वो एक्टिंग सीएम के तौर पे काम कर सकते हैं? अगर तो ये बात साबित हो जाती है या इस मामले में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं इखलाकी तौर के ऊपर, तो हमजा शहबाज शरीफ को अपनी दोबारा अक्सरियत शो करनी पड़ेगी और इखलाकी तौर के ही ऊपर जो है इनको ये काम करना पड़ेगा। मगर लगता ये है कि जो ज़राए बता रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ किसी भी तौर पर सीट नहीं छोड़ेंगे और इस वक्त भी जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। मामलात ऐसे हो रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने अभी इस वक्त जो है वो एक मीटिंग की है और जब तक ये वीडियो बन रही है सुबह के 12 बज रहे हैं और उस वक्त उन्होंने कहा है कि हम खल्क़े खुदा के लिए जो खिदमत करते रहेंगे और जितने भी मामलात हैं जो भी हमारी हुकूमत को गिराने के लिए काम कर रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए मुतअद्दिद कामों के ऊपर नज़रसानी कर रहे हैं, मगर खातिर ख्वाह कामयाबी इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि अब तक काबीना की फॉर्मेशन नहीं हो पाई है और ऐसे वक्त में फैसला आ जाना और फैसले की जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो उनकी हुकूमत पे पड़ना। तो यहाँ पर इमरान खान के मौक़िफ़ की बड़ी तायीद हुई है अर्ली इलेक्शंस के साथ साथ। मामला जो मुल्क में इनस्टेबिलिटी है, 196 रुपए के ऊपर तजावुज़ करता डॉलर जो है वो कुछ माफियाज के थ्रू भी ये काम हो रहा है। माफियाज क्या करते हैं कि माफियाज डॉलर को स्टॉक कर लेते हैं और मार्केट में स्प्रेड नहीं करते। जब आवाज़ आती है मार्केट में मांग की तो उनको बहुत मुसीबत होती है और इसकी वजह से दस्तयाब ना होने की वजह से वो रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है। दूसरी जानिब IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है कि 6 अरब के बजाय 8 अरब डॉलर का कर्जा और 1 साल की तोसी की जाए। अगर तो ये तोसी मिल जाती है तो क्या वाकई हुकूमत पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी और सालाना 1200 अरब रुपए का जो सब्सिडी का प्लान है वो दिया जाएगा? क्योंकि इमरान खान के दौर में मार्च में 30 अरब की सब्सिडी दी गई, अप्रैल में 60 अरब की और इस वक्त मई में जो तखमीना लगाया जा रहा है वो 118 अरब रुपए का है। और अगर पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए जाते और आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका मतलब है ये 200 अरब रुपए पे तजावुज़ कर जाएगा, जिसका अगर सालाना तखमीना लगाया जाए तो 2400 अरब रुपए बनता है। यानी कि आपका जो बजट का तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है वो सब्सिडाइज मटेरियल्स में चला जाएगा, जिसका IMF कभी भी इजाज़त नहीं देगी। तो मामला यही है कि वो IMF प्लान को एक्सटेंशन पे नहीं लेके जाएगी और उसको रोकेगी और मिफ्ता इस्माइल साहब मजबूर होंगे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने पे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कराम इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी, तफसील से समझ में आई होंगी। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। शुक्रिया।